हेलो हेलो नमस्कार, आप क्या हाल चले मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने आज प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। और आप सभी को पता होगा कि वेक्टर एनालिसिस पुराने सिलेबस के हिसाब से बीएससी थर्ड ईयर में है, नए सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर 2 में अवेलेबल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर पर डिस्कशन करें। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने प्यारे से ऐप के बारे में आप सभी के सामने चर्चा करते चलें। हमारा एक प्यारा सा ऐप है, आप सभी के जानकारी में होगा उम्मीद करता हूँ। इस ऐप का नाम है ठाकुर सर अकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के फ़ोन में अवेलेबल भी होगा, क्योंकि इसका जो भी क्लासेस चलती है यूट्यूब पर, उस सभी का पीडीएफ आपको हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलता है। हमारे ऐप पर 11, 12 JEE BSc CUET के कोर्सेस आप चाहो तो लाइव या रिकॉर्डेड कोर्सेज ज्वाइन करके अपने पढ़ाई को अच्छा बना सकते हो, बेहतर कर सकते हो, रिजल्ट अच्छा कर सकते हो। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। कभी भी आवश्यकता हो तो आप टीचर से बातचीत कर सकते हैं चैट के माध्यम। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 91555545। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये जस्ट लाइक फार्मूला समझ लो, ये फार्मूला ही समझ लो जस्ट लाइक। इसमें ए क्रॉस सी बराबर होता है ए डॉट सी टू बी माइनस में ए डॉट बी इंटू सी। इसको ऐसे आप याद नहीं रख सकते हो, तो ऐसे याद रखा जाता है पहला दूसरा, तो पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में दूसरा, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में दूसरा। और उसके बाद सर यहाँ पर पहला दूसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में तीसरा। इस तरह याद रखना, पहला दूसरा, तो पहला दूसरा तीसरा में पहला क्रॉस दूसरा तीसरा बराबर पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में माइनस पहला दूसरा बाहर में। चलिए सर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, तीन वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, तीन वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। ए वेक्टर हम लोग यहाँ पर से मान लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू में x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप है। और उसके बाद बी वेक्टर इज इक्वल टू में x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप अपने पास में दिया हुआ है। और उसके बाद सी वेक्टर जो है वो है हमारे पास में थ्री आई कैप प्लस में y3 j कैप प्लस में z3। और हमें सबसे पहले निकालना होगा बी क्रॉस, तब जाके उसको एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आपको पता है ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर से निकालोगे बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी बराबर में लिखेंगे हम लोग, बी क्रॉस सी बराबर लिखेंगे हम लोग आई जे के पहला रो में, बी सी का स्केलर कंपोनेंट्स दूसरा और तीसरा रो बन जाए x2y2 z2 x3y3 z3। और उसके बाद इसको हम एक्सपैंड कर देंगे, आई कैप रखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन y2 इंटू z2 z3, और फिर माइनस में y3 इंटू z2, फिर माइनस में j कैप है, माइनस में j कैप है। इसको इसको छोड़ दीजिएगा, x2 z3 माइनस x3 z2। अगर हम प्लस कर दे तो उल्टा भी लिख सकते, x3 z2 माइनस में x2 z3। जो बात हमने क्या करा यहाँ पर, हमने करा क्या यहाँ पर से, ये जो j कैप है ना, इसको इसको छोड़ा और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करते हम उल्टा कर दी, ये माइनस ये क्या हो जाता है कि साइन आपने अपोजिट कर दिया। इसका मतलब आपने साइन क्या कर दिया, अपोजिट, इसलिए बाहर में हमने दे दिया उसमें क्या चीज, प्लस। वैसे डिटर्मिनेंट में जब ब्रेक करते हो तो प्लस माइनस प्लस चलता है, ठीक है।
हमने माइनस को प्लस बना लिया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। फिर प्लस में लिखोगे के कैप, के कैप के इनटू में आ जाएगा अपने पास, इसको छोड़ोगे x2y3, x2y3 माइनस में x3y2। अब इसका जो वैल्यू आएगा, उसका कुछ नाम रख लेते, समझ रहे हो बात, इसका एक प्यारा सा नाम रख लेते। क्या नाम रख ले सर? इसका नाम रख लेते हैं सर हम लोग D1 आई कैप प्लस में D2 जे कैप और प्लस में D3। और यहां बताना पड़ेगा हमें कि हमने D1 किसके लिए रखा है। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा सर D1, D2 और D3 हमने किसका नाम रखा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें बाद में पड़ने वाली। D1 रखा y2 z3 माइनस y3 z2, y2 z3 माइनस में y3 z2, y2 z3 माइनस y3 z2, x3 z2, x3 z2 माइनस में x2 z3। देखना ना, सही से लिख रहा हूं। और फिर उसका x2y3 माइनस में x3y2। कुछ ऐसा ही सीन आपके सामने बन रहा है। लास्ट ब्लॉक को मिला लिया 3/2, ठीक है। अब मुद्दे की बात यहां पर ये है कि B क्रॉस C का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब निकालेंगे LHS पोर्शन A क्रॉस B क्रॉस C। देयरफॉर LHS पोर्शन अपना जो है वो A क्रॉस B क्रॉस C। अब इसका मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट में ही आएगा। पहला रो में I J K चलेगा और इस A वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स बनेगा सेकंड रो। तो बना x1 y1 z1, x1 y1 और z1। और यहां आ गया अपने पास में D1 D2 और क्योंकि हमने यहां पर इसका वैल्यू जो है का नाम रख लिया है सर D1 D2 और D3, इसके वैल्यू का B क्रॉस। इसको ब्रेक करेंगे सर, इसमें भी I कैप रखेंगे और हमारे पास आएगा y1 इंटू D3, y1 इंटू D3 माइनस में z1 इंटू D2, फिर माइनस में J कैप, इसको छोड़ा x1 D3 माइनस में z1 D, एक मिनट फास्ट से हमें यहां पर से माइनस आएगा, इस दोनों को x1 D3 माइनस में x1 D3 और D1 z1, x1 ओ हो वेरीफाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। x1 D3 माइनस में D1 z1 D1। हाँ, तो ऐसा करते हैं उल्टा लिखते हैं, प्लस में z1 D1 माइनस में x1 D3 माइनस में x1 D, फिर प्लस में k कैप रखेंगे, इसको छोड़ देंगे x1 D2 माइनस में y1 D1। वेरीफाई कर लेना सही से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी एरर हुआ तो काम खराब हो सकता। देख लूं, ये y1 D3 माइनस में z1 D2 ठीक चल रहा है। उसके बाद इसमें उल्टा चलेगा तो z1 D1 माइनस में x1 D3, ठीक है। और उसके लास्ट वाले में चलोगे तो x1 D2 माइनस में y1। इसका भी एक प्यारा सा नाम रखते हैं, इसका वैल्यू का नाम रख दिया हमने सर P1 आई कैप, अब प्लस में P2 जे कैप, प्लस में P3 के कैप। हम यहां पर से जो है ये नाम रख लिया है, मान लिया है। अब हमें इस P1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू। यही निकालने में थोड़ा सा आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा ज्यादा। देखो
आवश्यकता पड़ने वाली है थोड़ा सा, इसीलिए हम इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर P1 जो है वो क्या है सर? P1 है सर अपने पास में y1 d3, y1 d3 माइनस में z1 d2। तो y1 तो रखेंगे और d3 के जगह पर ये वैल्यू लगा देंगे। ठीक है बंधु? ठीक है। उसके बाद माइनस में z1 d2, z1 d2, z1 अपने पास में रहेगा पर माइनस में z1 और d2 का मतलब हो जाएगा ये। अब यहां पर मामला क्या हो जाएगा सर? इंटू पिंटू खेलो। कुछ मिसिंग कर रहे हैं हमको लग रहा है ऐसा। आई जे के हमको वहां नहीं मिल रहा है और आई जे के चाहिए। कहाँ कर दिया मैंने? नहीं, ठीक है। ठीक है, हम घबरा गए थे। ठीक है। तो हमने कहा x2 × y1 y3 माइनस में x3 y1 y2 माइनस में x3 z1 z2 प्लस में x2 z1 z3। अब देखोगे ध्यान से तो हमें लग रहा है क्या ये दोनों के पास x1 सॉरी y1 y3 है। एक मिनट, यहाँ मैंने गड़बड़ लिख दिया है, y1 y2, ठीक। और इस दोनों के पास में z1 z3। अगर बगल में x1 x3 आ जाए तो A.C बन सकता। समझ रहे हो बात? तो हमने क्या किया इसमें x1 x2 x1 x2 x3 ऐड कर दिया, x1 x2 x3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जरा बताना है आपको क्या इसमें मैंने अंडरलाइन करा है उस सभी में कुछ न कुछ कॉमन तो है? लग रहा है सर कि हमें x2 कॉमन मिल रहा है, x2 x2 x2। बहुत बढ़िया। तब में से x2 कॉमन ले लीजिएगा। x2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ y1 y3 z1 z3 x1 x3 अब प्लस में y1 y3 अब प्लस में z1 z3 माइनस इसमें हम x3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास माइनस के साथ कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहां से शुरू करो x1 x2 प्लस में y1 y2 और प्लस में z1 z2। हाँ जी सर। और आप यहां से देख पाओगे कि x1 x3 x1 x3 x1 x3 y1 y3 z1 z3 तभी हो सकता है जब A.C का वैल्यू निकाला होगा। मतलब आप इसको कह सकते हो सर कि ये x2 है और यहां आ रहा अपने पास में A. अब माइनस में x3 है, आप यहां से देख सकते हो A.B मिल गया है। समझ रहे हैं बात? अब देखो यहां पर कि P1 निकाल रहे हैं तो x2 x3 आ रहा है। सिमिलरली हम लिख देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, किसी एक को बना लिए और सिमिलरली कह देंगे भैया P2 का वैल्यू क्या होगा? P2 का वैल्यू
इतना ध्यान रखिए आप कि उसमें भी ए डॉट सी ही आएगा, ए डॉट सी आएगा। अब बाहर में कितना आएगा वो हम यहां पर से बता सकते हैं कि बाहर में y1 आ जाएगा। देख लो P1 में y2 y2 y2, P1 में x2 तो P2 में y2। अब माइनस में यहां आ जाएगा अपने पास y3 a डॉट b। और उसके बाद यहां पर से हम बात करेंगे सर P3, तो P3 में चलेंगे तो Z2 हो जाएगा a डॉट c, माइनस में लिखोगे Z3 a डॉट b। तो आपको समझ में आता होगा यहाँ पर से कि हमने यहाँ लिखा कैसे। एक तो मेहनत कर लिया, बाकी सब में ये चीज ला दिया। लॉजिकली पकड़ा हमने कि ए डॉट सी है, मतलब x1 x3 चला गया उसमें, तो बाहर में x2 बचा हुआ है, तो P2 y2 बचेगा, क्योंकि P2 तो J में जाता है, J में y बचता है। अब P3 जाता है Z में, मतलब K में, तो Z बचेगा। इसका मतलब हमारे पास जो ये LHS पार्ट है, LHS पार्ट, उसमें P1 जो है, P1 वो इतना हो गया, उसमें आई कैप से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब देयरफॉर LHS बराबर में AX2 इंटू आई कैप ए डॉट सी, फिर माइनस, इसमें भी लगाओगे x3 आई कैप ए डॉट बी, x3 आई कैप ए डॉट बी। घबराना मत, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है, कहीं भी इनटू में हो सकता है। फिर P2 में लगाना है सर हमें J, P2 में J लगाना है और P3 में K लगाना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहां से लिखोगे y2 में J लगाना है A डॉट सी, माइनस में y3 में J लगाना है A डॉट बी। अब फिर उसके बाद प्लस में अपना x Z2 K कैप A डॉट सी, अब फिर माइनस में Z3 K कैप A डॉट बी। अब सभी में A डॉट सी एक एक टर्म छोड़ के कॉमन है। इसका मतलब A डॉट सी आप कॉमन ले लोगे तो हमारे पास बच रहा होगा इनटू में, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं, सिंपल प्रोडक्ट है, मतलब डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं, ये फिर ये y2 K कैप, फिर उसके बाद प्लस में Z2 K कैप, माइनस A डॉट बी। कितना आ जाएगा सर x3 आई कैप, और फिर उसके बाद प्लस में y3 K कैप, प्लस में Z3 K कैप। अब यहां से कह सकते हैं सर A डॉट सी, यहां पर आ जाएगा अपने पास में B वेक्टर, ये A डॉट बी अब बाहर में हो गया अपने पास में वेक्टर। हो गया प्रूफ, पहला तीसरा बाहर में दूसरा, पहला दूसरा बाहर में तीसरा। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत भारी। बढ़िया सवाल है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन अपने पास में LHS पार्ट में है। सर A क्रॉस B अक्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A, फिर प्लस C क्रॉस A क्रॉस B। इस सब में फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला? अभी जस्ट पढ़े हो, पहला तीसरा बाहर में दूसरा माइनस पहला दूसरा बाहर में तीसरा। फार्मूला लगा दिए, काम हो जाएगा। पहला दूसरा तो A, पहला तीसरा तो A डॉट सी बाहर में दूसरा, माइनस पहला दूसरा बाहर में तीसरा, उसके बाद फिर प्लस पहला तीसरा बाहर में दूसरा, उसके बाद फिर प्लस सॉरी माइनस, माइनस उसके बाद पहला दूसरा B डॉट सी अब बाहर में तीसरा यानी कि A, पहला तीसरा C डॉट B बाहर में दूसरा यानी कि A, पहला दूसरा C डॉट A, C डॉट A अब बाहर में दूसरा। कुछ फायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। देखो ये है अपने पास में सर प्लस के साथ, ये है माइनस के साथ, कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद बात करेंगे सर, ए डॉट बी यहाँ पर है, यहीं पर है ए डॉट बी, उल्टा लिखा हुआ तो डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, बाहर में सी कैंसिल। और ये वाला जो अपने पास में बी डॉट सी या सी डॉट बी, दोनों सेम ही चीज है, कैंसिल। मामला कितना हो गया सर? अब कई बच्चे का जवाब ये आएगा कि सर ये अगर मान लो लॉन्ग टैप में पूछ दिया तो लॉन्ग टैप में पूछे या शॉर्ट टैप में, इसका इससे ज्यादा आंसर नहीं हो सकता है। हाँ, तुमको टाइम पास करना है तो इसको ए डॉट बी लिख के अगला स्टेप लिखो, बाकी सबको सेम। यहाँ पर बी डॉट सी लिख के अगला स्टेप लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई मतलब का चीज। यहाँ कह रहा है सर अपने पास में बी स्क्वायर इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू में ए डॉट बी, बाहर में बी है, प्लस में बी क्रॉस ए क्रॉस बी। इसमें एक ये जो दिख रहा है ना अपने पास में, ये जो दिख रहा है सेकेंड टर्म, ये फार्मूला जैसा फील दे रहा है, हम उसी को लेके सॉल्व करेंगे। मतलब सर यहाँ पर से आरएचएस पकड़ के भी चल सकते हो, आरएचएस पकड़ के ही चल लो। आरएचएस पकड़ेंगे, हमारे पास में सर ए डॉट बी, अब बाहर में अपने पास में लिखा हुआ बी, और यहां पर इसमें बी क्रॉस ए क्रॉस बी है। अब देखोगे ध्यान से यहां पर से कि पहला जो अपने पास में ए डॉट बी, अब बाहर में बी, इसको छोड़ दीजिए, इसमें फॉर्मूला लगाइए, पहला तीसरा बाहर में दूसरा, मतलब बी 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 डॉट बी बाहर में ए, माइनस पहला दूसरा, यानी कि बी क्रॉस बी डॉट ए, अब बाहर में तीसरा बी, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट, बाहर में दूसरा, पहला दूसरा बाहर में तीसरा। अब देखोगे यहां पर से हम ये कह सकते हैं सर यहां पर ए डॉट बी है, बाहर में बी वेक्टर है, प्लस बी डॉट बी का मतलब होता है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब बाहर में ए वेक्टर है। इसको आप उल्टा कर सकते हो ए डॉट बी, अब बाहर में कितना सर बी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, और ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो मतलब बी स्क्वायर कह सकते हो। अब बाहर में a वेक्टर है, LHS मिला, 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 सिंपल। आइए सर, कहता है a क्रॉस b, ये b इंटू बी मत समझना, बॉक्स में है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तब और ज्यादा आपको समझ में आएगा। टाइपिस्ट महोदय हमारे स्पेस देने में थोड़ा सा कंजूसी कर दिए। a क्रॉस b, फिर b क्रॉस में c, और c क्रॉस a। अब यहां पर बॉक्स में ए बी सी के स्क्वायर, ए भी इंटू में नहीं है, बॉक्स प्रोडक्ट है। हमने बॉक्स प्रोडक्ट का पिछला ही लेक्चर में डिफिनेशन पढ़ाया था, ए डॉट पहला मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी होता है इसका वैल्यू। बॉक्स में अगर ए बी सी हो, बॉक्स में अगर हमारे पास में ए बी सी वैक्टर है, ए बी सी, तो आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से हमने पढ़ाया है आपको, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास में ए क्रॉस बी और डॉट बी क्रॉस सी अक्रॉस सी क्रॉस ए। अब यहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको एक्सपेंड करना, क्योंकि 4 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट आ गया जो काफी लेंदी फार्मूला हो। तो हमने यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म सोच रखा है, क्या सर? तो हम बी क्रॉस सी का ही एक नया नाम दे देते हैं, मान लो कि एम वेक्टर नाम दे दी, बी क्रॉस सी का इसका एक नाम रख दिए एम, बाद में एम का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमारे पास में आ रहा है सर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट एम वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस, सॉरी एम वेक्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस सी क्रॉस ए। आप यहां से क्या पा रहे हो सर? मैं यहां से देख रहा हूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है। कैसे निकालते हैं इस केस में हम लोग? इस केस में करते हैं पहला डॉट तीसरा, बाहर में दूसरा,
यानी कि यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो ए क्रॉस बी पहला तीसरा एम वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बाहर में दूसरा यानी कि सी वेक्टर। अब फिर उसके बाद माइनस पहला तीसरा, बाहर में दूसरा, पहला दूसरा एम वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बाहर में दूसरा, पहला तीसरा, बाहर में दूसरा, पहला दूसरा, बाहर में तीसरा। ठीक है, ठीक है सर। अब ये डॉट प्रोडक्ट करेगा दोनों से, मतलब सर ए क्रॉस बी और डॉट प्रोडक्ट करेगा। अच्छा एक चीज हमको बताना है यहाँ पर कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है स्केलर क्वांटिटी, तो नंबर है कहीं भी लिख सकते, कहीं भी। सी को हम, सी वेक्टर है तो सी को इसके साथ दे देते, ठीक है। और ये कोई नंबर है इसीलिए इसको हम अलग से लिख दिए, एम वेक्टर डॉट ए अलग से, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो सिंपल प्रोडक्ट बोलो, यहाँ पर क्रॉस डॉट नहीं, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट है दोनों के बीच। अब ये पहुंच जाएगा इसके पास, तो यहां पर भी देखो ए क्रॉस, तुम एम वाले को शुरू में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी है, उसमें हमको डॉट प्रोडक्ट करना है ए से, ठीक है। और ये कोई नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है ये, कौन, ये वाला, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो एम वेक्टर डॉट। अब यहां पर से ये बताओ कि क्या हम इस डॉट प्रोडक्ट में सी को इधर ला सकते हैं? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ला सकते हैं। तो सी वेक्टर डॉट आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी, हाँ सर क्यों नहीं। और यहां पर जो लिखा हुआ इसमें भी लिख सकते हो आप ए वेक्टर डॉट एम वेक्टर, इसमें भी माइनस के साथ, इसमें ए को पहले ले आओ, कोई आपत्ति नहीं है, ए क्रॉस बी, इसके साथ इंटू हो रहा है सर अपने पास में, इसको लिख दो सी इंटू सी डॉट एम। इसीलिए ऐसा लिख दिए कि m का जो वैल्यू है ना वो b क्रॉस सी है, यहाँ b क्रॉस सी जाएगा तो बॉक्स प्रोडक्ट बनाने में अच्छा रहेगा, सहूलियत रहेगा, और कोई खास बात नहीं। अब जरा सा इसमें देखिएगा, ये बॉक्स में आ जाएगा ए बी सी, बॉक्स में, या रुक जाओ एक स्टेप बढ़ ही लो, जब इतना लिख ही लियो तो सी डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसका हमें इनटू करना है किसके साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये कहां से आ गया सर, तो मैंने क्या कर दिया इसमें, m का वैल्यू पुट कर दिया यहां पर b क्रॉस सी, ठीक है। और यहां चले आओगे तो इसमें भी वही सीन बनेगा, माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी, उसमें इनटू है सी डॉट ए क्रॉस बी। और यहां पर से आप देखो कि सर इसको बॉक्स में लिख सकते हैं ए बी सी, ये फॉर्मेट आ रहा है, हाँ। तो इसको बॉक्स में बना सकते हैं, पहला वेक्टर पहले ही लिखोगे, सी ए और बी बॉक्स में आ चुका, उसी के इनटू में ए बी सी आ जाएगा बॉक्स में, और माइनस के साथ ये भी आ जाएगा ए बी, और उसके बाद इसमें भी इनटू में आ जाएगा सी ए बी। और आप यहां पर से देखो कि दोनों सेम चल रहा है, दोनों सेम होने की वजह से इस बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाता है 0। बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो तो वैल्यू 0 बन जाता है, ठीक है सर। और यहां बॉक्स प्रोडक्ट में अगर आपने ऑर्डर चेंज नहीं किया, ऑर्डर चेंज करने का सेंस ये हुआ कि जैसे सी ए बी है, ए बी सी लिख दोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी, ए बी सी, और उसके बाद पहले से यहां पर है ए बी सी, आप माइनस में सर 0, ये भाई साहब 0 है, कहानी खत्म। तो हमारे पास आ गया सर बॉक्स में ए बी सी का स्क्वायर,
आपको आरएचएस की दुनिया में भेज दिया। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया, टॉप लेवल की बात है भाई। आइए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर ये भी। तो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर में सी क्रॉस ए क्रॉस बी है। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कॉलिनियर। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कॉलिनियर। शायद सवाल में थोड़ा सा एरर है, ए एंड सी होना चाहिए। यहां पर इफ एक और हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी आर कॉलिनियर। ए एंड सी वेक्टर आर कॉलिनियर, ना कि बी। इफ एंड ओनली इफ जब कभी भी लिखा लगा रहे तो आप दो बातों को समझिएगा। सबसे पहली बात, इसमें दो कंडीशन बनता है, एक होता है इफ पार्ट, एक होता है ओनली इफ पार्ट। इफ पार्ट का मतलब ये जो दिया हुआ है वो आपको गिवन है ऐसा सपोज करके चलो, अब बाद में जो लिखा है उसको प्रूफ करो। ओनली पार्ट का मतलब ये बाद में जो लिखा वो गिवन है तो ऊपर वाला को प्रूफ। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। तो सुनो, यहां सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें दो पार्ट बनाएंगे, इफ पार्ट एंड ओनली इफ पार्ट। इफ पार्ट एंड ओनली इफ पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इफ पार्ट का। इफ पार्ट का मतलब होता है सर कि आपको गिवन है, क्या गिवन है सर? गिवन है कि ए क्रॉस बी अक्रॉस सी वेक्टर बराबर में ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये आपको गिवन है, इसको तोड़ मरोड़ के आपको प्रूफ करना है ए एंड सी आर कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हो। कॉलिनियर पैरेलल वेक्टर दोनों सेम ही होता है, और उसके लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, यानी कि आपको प्रूफ करना है ए डॉट सी का मान जीरो होगा। तो पहले इसको तोड़ने लायक बनाना है हमें। तोड़ने लायक बनाने के लिए इसको शुरू में होना चाहिए, तब फार्मूला बनता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहला तीसरा बाहर में दूसरा, पहला दूसरा बाहर में तीसरा। इसमें हम माइनस यहाँ कर देते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे इसको इसको इधर तो साइन निगेटिव हो जाएगा। और यहां पर से सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। इसमें फार्मूला सेट करोगे सर, क्या फार्मूला सेट करोगे? पहला पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में दूसरा, माइनस पहला दूसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में तीसरा, पहला तीसरा बाहर में दूसरा, पहला दूसरा बाहर में तीसरा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर पहला डॉट तीसरा बाहर में दूसरा मतलब बी, उसके बाद फिर माइनस में पहला दूसरा ए डॉट बी बाहर में तीसरा, यानी कि, और आप समझते होंगे मेरे ख्याल से माइनस इधर चल जाएगा, माइनस इसमें अंदर में घुसेड़ दो, आ जाएगा सी डॉट बी इनटू में ए, माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए इनटू में बी। इसको भी लिख सकते हो उल्टा करके, डॉट प्रोडक्ट में उल्टा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस ए डॉट बी बाहर में सी। और आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से ये दोनों सेम ही सेम है। हाँ सर सेम सेम है, कैंसिल कर। भाई साहब इसमें करो क्या, किसी एक को रखो, उसको फिक्स करो तो इसको उधर ले जाओ, चाहे इसको फिक्स करो उसको इधर ले आओ। तो यहां पर हम लोग इसको इधर लेके आते हैं, ए डॉट बी हो जाएगा इंटू सी प्लस में ये माइनस में सी डॉट बी इंटू में कितना सर ए। क्या लग रहा है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला पे जा रहा है? पहला तीसरा बाहर में दूसरा, यहां हो रहा है सर दूसरा तीसरा बाहर में, गड़बड़ हो रहा है क्या? तो पहला समझो उसको दूसरा, तो पहला दूसरा बाहर में तीसरा, यहाँ होना चाहिए सर सर पहला तीसरा बाहर में दूसरा, पहला दूसरा का मतलब ये दोनों ए ही होना चाहिए। गड़बड़ है।
दोनों में पहला वेक्टर सेम ही होना चाहिए। ऐसा करो ना, इसको ऐसे लिख दो, डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट ए कर देते हैं, बाहर में सी कर देते हैं, माइनस इसमें भी कर देते हैं बी डॉट सी, बाहर में ए। अब देखो, पहला तीसरा, बाहर में दूसरा, पहला दूसरा, बाहर में तीसरा, परफेक्ट बैठ रहा है। इसमें पहला ये होगा, दूसरा ये होगा सी, और तीसरा होगा ए। तो बी सी ए की कहानी चल रही है। मतलब आप यहां से कह सकते हो बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर 0। इसका मतलब जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, दैट इंप्लाइज आइदर बी वेक्टर बराबर 0 और सी क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 और बी इज पैरेलल टू सी क्रॉस ए। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे या दोनों में से कोई एक वेक्टर 0। तो हमें इससे तो काम बनेगा नहीं, हमें सी और ए वाला को पकड़ना है। तो सी और ए वाला हमारा यहाँ पर है सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए का वैल्यू 0 है। इट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं सी इज पैरेलल टू ए, यानी कि ए एंड सी वेक्टर्स जो हैं वो होगा कॉलिनियर। ये हो गया अपना सर वन इफ पार्ट। अब वनली इफ पार्ट में जस्ट इसका कहानी उल्टा चले। वनली इफ पार्ट, वनली इफ पार्ट का मतलब होता है सर यहाँ पर कॉलिनियर आपको दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है और भैया ये दोनों वैल्यू सेम होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर आप इस बात को समझो, इस बात को समझो कि यहाँ दिया हुआ है ए एंड सी आर कॉलिनियर। ये दोनों कॉलिनियर है, इसका मतलब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ए क्रॉस बी बराबर कितना सर 0, या ऐसे लिखो पैरेलल होगा। अब पैरेलल होने का मतलब ये होता है, का मतलब ये होता है कि पहला वेक्टर बराबर लेमडा इंटू वेक्टर, जहां पर लेमडा कोई भी स्केलर हो सकता है। समझ रहे हो बात? पहला मतलब कहने का मतलब हुआ पहला वेक्टर बराबर स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर। हमारे पास में अब देखो कि प्रूफ करना है तो हम एलएचएस पार्ट को पकड़ेंगे। एलएचएस पार्ट में अपने पास में दिया हुआ था सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको तोड़ने के लिए आप फिर से वही हथकंडा अपनाइए, पहले इसको बाद में लिख देंगे, ए बी सी के ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो माइनस के साथ सी क्रॉस ए क्रॉस बी है। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो क्या सर, पहला तीसरा सी डॉट बी, बाहर में दूसरा मतलब ए, माइनस के साथ पहला दूसरा सी डॉट ए, बाहर में तीसरा मतलब बी। अब माइनस से गुना करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस के साथ, नहीं ये प्लस ये माइनस, मतलब आप इसको पहले लिख लो, ये हो गया प्लस में तो इसको पहले लिख दो, ये आ जाएगा माइनस में तो इसको बाद में लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति वाली बात इसमें नहीं है। अब यहां से आप ए की जगह लेमडा सी लिख सकते हो, यानी कि सी डॉट लेमडा सी, ए की जगह लेमडा सी। अब बाहर में अपने पास में बी है, यहाँ सी डॉट बी, और यहाँ भी लगा सकते हो लेमडा इंटू सी। यहाँ से लेमडा बाहर आ जाए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है तो आप बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो है ही लेमडा बाहर में, तो मैं सेम टू सेम ही ले लेता हूँ। अब इसमें से लेमडा कॉमन ले लो, जो बचता है उसको लिख दो। मतलब सर लेमडा कॉमन ले लिया, यहाँ पर सी डॉट सी है, बाहर में अपने पास में बी है, सी डॉट बी है, बाहर में अपने पास में एलएचएस पार्ट। अब इसी का आरएचएस पार्ट जो है उसमें है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मतलब आरएचएस पार्ट को भी सॉल्व करोगे।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हो जाएगा पहला डॉट तीसरा, बाहर में दूसरा, माइनस पहला दूसरा, बाहर में तीसरा। में ज्यादा समस्या की बात नहीं। इसमें हमने कहा ए की जगह लेमडा सी रखना है, अब बाहर में अपना बी है। इसमें भी ए की जगह लेमडा सी रखोगे, बाहर में अपने सॉरी ये साथ में था, हाँ डॉट प्रोडक्ट इसके साथ था, और बाहर में सी। आप चाहो तो यहां से लेमडा बाहर निकाल के लिख लो, लेमडा सी डॉट सी, बाहर में बी, उसके बाद माइनस में लेमडा, इसमें आप बी डॉट सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देख लो कि एलएचएस में क्या था सेकेंड टर्म, उससे अंदाजा लग जाएगा अपने। सी डॉट बी ही था, इसको उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं है, सी डॉट बी ही था, तो सी डॉट बी उल्टा कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो। इसमें से लेमडा हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास हो गया सर लेमडा इंटू सी डॉट सी, बाहर में अपने पास में बी है, माइनस में सी डॉट बी, बाहर में अपने पास ये देखो सी सी बी, सी सी बी, सी बी सी, सी बी सी, मतलब एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया। हेंस एल एच एस बराबर में आर एच एस हो चुका है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मामला यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। समझ लो बात, तो बहुत भारी था नहीं, और ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर में। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इसके अगले पोर्शन यानी वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाभ उनको भी मिल जाए। और आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, अब कौन सा वीडियो कब आएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में चेक करते रहना, वहाँ पर सारा वीकली शेड्यूल आपको मिलते रहे। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हमेशा मुस्कुराते रहिए।